प्रयागराज, जिसे संगम के नाम से पूरा भारत देश और पूरा विश्व जानता है। आपको बता दें, प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 में 13 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक लगने जा रहा है। तो आइए चलते हैं 2025 के उन पावन अवसरों पर, जहां पर एक बार फिर प्रयागराज संगम में भक्तों की भव्य भीड़ देखने को मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। आइए जानते हैं कौन कौन सी तैयारियां प्रयागराज में महाकुंभ के लिए चल रही हैं। महाकुंभ मेला जो प्रयागराज में इलाहाबाद में भव्य रूप से लगता है। आपको बता दें, राजा हर्षवर्धन ने 644 ईसा पूर्व में इस कुंभ मेले की शुरुआत की थी। लेकिन आइए जानते हैं कि यह कुंभ मेला कैसे और क्यों लगाया जाता है। 12 वर्षों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ मेला, और ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे की जो रहस्यमयी कहानी है बहुत वो रुचिकर है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, और उन्हीं 14 रत्नों में से एक निकला था अमृत कलश। इस समुद्र मंथन में एक निकला था अमृत कलश। अमृत कलश जो इस अमृत को पी लेता है वो अमर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है जैसे ही समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला था, तो उस अमृत को लेकर के देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक संघर्ष हुआ था। और ऐसा कहा जाता है इन 12 दिनों में उस अमृत कलश को ले जाया जा रहा था, तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी बूंदें, 4 बूंदें ऐसे स्थानों पर गिरी जहां पर महाकुंभ मेला लगाया जाता है। पहली बूंद गिरी थी प्रयागराज में, दूसरी बूंद गिरी थी हरिद्वार में, तीसरी गिरी थी उज्जैन में और चौथी गिरी थी नासिक में। इन 4 पावन स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी, जिसकी वजह से इन स्थानों पर महाकुंभ मेला लगाया जाता है। और इस महाकुंभ मेला के देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट इस प्रयागराज में आते हैं। तो आपको बता दें, 2025 में लगने जा रहा है महाकुंभ मेला, जो 12 वर्षों बाद लगता है। तो आपको बता दें, प्रयागराज कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं, और ऐसा कहा जाता है कि 2025 के कुंभ मेले के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 26 करोड़ का बजट पारित किया है, और अब की बार मेले में भव्य रूप से भीड़ देखने को मिलेगी। इलाहाबाद के इस महाकुंभ के लिए जितने भी सड़कें इस इलाहाबाद प्रयागराज से जुड़ रही हैं, उनको सुव्यवस्थित करके, उनको साफ सफाई करके, उनको सुरक्षित किया जा रहा है, जिससे आने वाले भक्तों को कोई तकलीफ न हो। तो आपको बता दें, प्रयागराज एयरपोर्ट में भी सारी व्यवस्थाएं सुरक्षित रूप से की जा रही हैं, और प्रयागराज के चारों तरफ आपको सफाई देखने को मिल जाएगी। आज इस प्रयागराज में भव्य तैयारी चल रही है। आप प्रयागराज आकर के आप देख सकते हैं।
अभी महाकुंभ मेले को लगने में पूरा 2 महीना बाकी है। आपको बता दें 13 जनवरी 2025 से कुंभ मेले की शुरुआत होगी और पहला योग सिद्ध योग की पूजा इस महाकुंभ मेले में की जाएगी। तो इस महाकुंभ मेले में बहुत सारे ऐसे सन्यासी बाबा आते हैं जो अपने शिव जी को आराध्य शिव जी को मानने वाले होते हैं और ऐसे महापुराणों वाले योगी बाबा को इस महाकुंभ में आप देख सकते हैं। आपको बता दें भारत देश में हर महीने कहीं न कहीं मेले लगते रहते हैं, लेकिन यह कुंभ मेला सबसे बड़ा हिंदू धर्म का मेला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मेले में नागा बाबा और बड़े बड़े सन्यासी साधु लोग इस कुंभ मेले को स्नान करने के लिए आते हैं। तो आइए हम लोग चंद शब्दों में जान लेते हैं कि इस महाकुंभ मेले में क्यों भव्य भीड़ लगती है। ऐसा इसका कारण क्या है कि पूरे भारत के लोग, पूरे विश्व के लोग इस महाकुंभ को स्नान करना चाहते हैं। इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए 12 अक्टूबर 2024 से नागा बाबा और बहुत बड़े बड़े सन्यासी लोग का आगमन शुरू हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने 644 ईसा पूर्व में इस महाकुंभ मेले की शुरुआत की थी और ये भी कहा जाता है कि उत्तराखंड में ऐसे पवित्र स्थान शिव जी के हैं जहां से लोग आज भी स्नान करने के लिए प्रयागराज आते हैं। आपको बता दें प्रयागराज संगम, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, इस संगम को नहाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस संगम में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन इसी इलाहाबाद के स्थान पे होता है, इसलिए इस स्थान को संगम कहा जाता है। तो आपको बता दें इस संगम में 3 नदियां मिलकर के सभी को मोक्ष प्रदान करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने वाला व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्त होती है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन आइए जान लेते हैं कि कुंभ मेले में जो ये जल आता है कहां से आता है। संगम, जिसे 3 नदियों के नाम से जाना जाता है, जहां पर तीनों नदियों का मिलन होता है, ऐसे स्थान को संगम कहा जाता है। इस स्थान पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है। लेकिन आपको बता दें भारत देश में सिर्फ गंगा और यमुना नदी को देखा जाता है। सरस्वती माता का मिलन इस स्थान पे हुआ था, लेकिन वो इस समय पाताल लोक में बहती हैं। यदि आप उत्तराखंड जाएंगे तो आपको सरस्वती नदी का पानी और वहां इसका जल बहता हुआ आपको दिखाई देगा और भारत देश में वही ऐसा स्थान है जहां पर सरस्वती का जल दिखाई देता है। इलाहाबाद का यह कुंभ मेला गंगा माँ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा माँ के मात्र स्नान करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए चंद शब्दों में जान लेते हैं कि गंगा मैया का जल कहाँ से आता है। तो आपको बता दें उत्तराखंड गंगोत्री हिमनद से ये गंगा माँ निकलती हैं और गंगा माँ की लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगा माँ उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं। आपको बता दें बंगाल में गंगा मैया को पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यह संगम का वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और लास्ट में जरूर लिखें गंगा मैया की जय। यदि आप भी इस महाकुंभ के दर्शन करना चाहते हैं तो आज ही आप अपनी तैयारी बना लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।